हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 11। पार्ट 11 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर के बारे में। एक्चुअली इन सेंटर का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को लास्ट क्लास में बच गया था, तो उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट में हम लोग को देखना है कि जो इन सर्कल होता है उसका इन रेडियस कैसे निकालते हैं। जो ट्रायंगल के अंदर एक जो सर्कल होता है उसका जो रेडियस होता है वो कैसे निकालेंगे, और सरकम सेंटर को देखेंगे कि सरकम सेंटर होता क्या है, उसमें हम लोग सरकम रेडियस निकालेंगे। वो सब चीज़ों को देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन आज के सेशन में मैं ना ले पाऊँ, तो नेक्स्ट सेशन जब शुरू करेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे ऑर्थो सेंटर पे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वॉच कर सकते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। कुछ कमेंट करके आप वीडियो के नीचे कमेंट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए इन रेडियस के बारे में, इन सेंटर में हम लोग को इन रेडियस पढ़ना है कि फाइंड इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। वैसे आप लोगों में से बहुत लोग इसका जो है डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिए होंगे। अच्छा है कि फार्मूला आपने इसका याद किया है, बट मैं इसको प्रूफ करके यहाँ पे इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि आपको क्या हो रहा है किसी फिगर में वो विजुअलाइज हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में जब आप आंसर करेंगे तो आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी का यूज करेंगे, बट व्हाई आई एम प्रूविंग ऑल दिस थिंग्स, हर एक रिजल्ट को मैं अपनी तरफ से प्रूफ करने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि उसका जो है क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाए। प्रूफ करने से जो ज़्यादा आपको मदद तब मिलता है जब आप क्वेश्चन ज्योमेट्री का, प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे एंगल वैंगल निकालना रहे या कुछ अपने तरह से कुछ कंस्ट्रक्ट करना रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको विजुलाइज होगा कि क्यों हम लोग प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि इसका ओवरऑल आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे ही मतलब है। तो चलिए फाइंड इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। इन रेडियस हम लोग किसी ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें सेंटर आई है। अब आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग लिया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पे यदि हम लोग विचार करें तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी को जोड़ देंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी को जोड़ देंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी को। मतलब कि इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल के तीनों को एरिया को जोड़ेंगे तो फाइनल ओवरऑल आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका एरिया तो आ जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ ए आई बी निकालना है। अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालिए। ये सब चीज़ जो है आपको विजुलाइज कराएगा कि क्या कंस्ट्रक्ट करना रहता है किसी भी क्वेश्चन में। यदि आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ऐसे डालेंगे, फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे डालेंगे, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे डालेंगे। चूंकि ये इन रेडियस है तो आपको पता है कि इन रेडियस है तो हर जगह जो रेडियस है वो आर ही रहेगा। इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो आर ही रहेगा। अब देखिए ट्रायंगल ए आई बी में आपका बेस क्या है, ए बी है। तो चलिए इसको अपन ऐसे ले, तो अपन साइड को भी ले ले। ए के सामने वाले साइड को हम लोग ए ले लेते हैं, बी के सामने वाले साइड को बी ले लेते हैं और सी के सामने वाले साइड को सी ले लेते हैं। तो अब देखिए बेस जो है ट्रायंगल ए आई बी में बेस ए बी है, बेस ए बी, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 उन्हें आधार, आधार क्या है ए बी, उसका लेंथ क्या दिया गया है सी, इंटू हाइट, हाइट तो आप आर निकल गया। सिमिलरली यदि ए आई सी में विचार करें तो इसका बेस क्या आएगा, ए सी आएगा, ए सी का लेंथ क्या है बी, इंटू जो हाइट है, हाइट यहाँ पे भी हम लोग परपेंडिकुलर डाले तो हाइट क्या आया है आर आया है। सिमिलरली बी आई सी के लिए क्या आएगा 1/2 इंटू इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ए इंटू आर। अब यदि आप इसको करेंगे तो 1/2 और आर कॉमन आ गया, आपको बच क्या गया अंदर में ए प्लस बी प्लस सी बच गया। ठीक है, तो इसको हम लोग एरिया है, इसको हम लोग सपोज एक ट्रायंगल के साइन से डेल्टा बोलते हैं, उससे हम लोग इसको या एरिया को एरिया ही रहने देते हैं, इससे हम लोग एरिया ऑफ होल ट्रायंगल ए वाला आया। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं एस क्या होता है, एस सेमी पेरीमीटर होता है किसी ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं कि नहीं, हेरोन्स फार्मूला में यूज आया था। तो यहाँ से हम लोग एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस लिख सकते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू आर एस लिख सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आर एस इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ से आप ट्रायंगल का एरिया पता हो जाएगा, ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो आप इन रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आर एस इज इक्वल टू एरिया। इसको याद कैसे रखा जाए, तो चलिए एक ऐसे भी अपन याद रखें, जिनको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई यदि होगी तो एक चीज़ ऐसे याद रखिए, आर एस अग्रवाल बहुत ही फेमस राइटर है आपका मैथ्स का, तो आर एस अग्रवाल के नाम से इन रेडियस को याद रख सकते। कैसे, आर एस का आर इंटू एस, आर एस बराबर क्या है अग्रवाल, अग्रवाल का कैपिटल ए ले लिए, तो आर एस इज इक्वल टू ए आया कि नहीं, ए का मतलब एरिया, ए कहने का मतलब एरिया, तो आर एस इज इक्वल टू एरिया, ये आपको याद हो जाएगा। इसको आर एस अग्रवाल जस्ट कोई याद करने का ऐसा नहीं है, जस्ट एक तरीका बता दिया कि इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा आर एस मतलब स्मॉल आर इंटू एस इज इक्वल टू एरिया, अग्रवाल से एरिया आया था, तो आर इंटू एस इज इक्वल टू एरिया होता है, इन रेडियस होता है। क्वेश्चन में बहुत जगह आप यूज करेंगे इसका, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मे भी इस सेशन में यदि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए तो नेक्स्ट सेशन के शुरुआत में हम लोग इस पे ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्थो सेंटर पे मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइंड इन रेडियस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है। तो यहाँ भी आप वही यूज कर सकते हैं, आर इंटू एस इज इक्वल टू एरिया, आर एस अग्रवाल, आर एस इज इक्वल टू एरिया आप यूज कर सकते हैं यहाँ भी। उससे भी एक कॉन्सेप्ट, बट जो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में है उसमें क्या होता है, इन रेडियस के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाता है, तो उसको अपन आर एस इज इक्वल टू एरिया से भी उस फार्मूला को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। वो बेस्ट तरीका क्या है, अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री। अब सेंटर से यदि टेंजेंट पे आप, चूंकि ये सर्कल का प्रॉपर्टी है बट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो किसी सर्कल में सेंटर से यदि टेंजेंट पे कुछ टच करने वाला लाइन को यदि मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री पे कटता है। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री पे कटेगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है, आपको जो ए साइड है, ये भी एक सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि जो किसी बिंदु से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, ये भी सर्कल का प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब कि ए भी 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अब देखिए ए साइड इसके बराबर है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। ये चीज तो आप लोगों ने देख लिया। सपोज ए स्क्वायर बना तो इसको आप लोग रेडियस है तो आर ले सकते हैं, चूंकि ये रेडियस है तो आर होगा, तो इसका मतलब ए भी आर होगा, ए भी आर होगा। अब देखिए यदि राइट एंगल ट्रायंगल में नीचे वाले को बेस लेते हैं तो हम लोग बी ले लिए, सिमिलरली ऊपर वालों को, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर लेते हैं तो पूरा पी हो गया, और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो इसको हम लोग एच ले लिए। अब देखिए चूंकि ये आर है और बीसी का टोटल लेंथ कितना दिया गया है, बी, तो इतना आर है, इसका मतलब कि सपोज इसको पी ले लेते हैं तो पीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। सिमिलरली देखिए यहाँ से दो स्पर्श रेखा के तो दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर हुआ। अब टोटल बीसी का लेंथ बी है और बीपी आपका आर है, इसका मतलब पीसी बी माइनस आर होगा। अब यहाँ से देखिए पॉइंट सी पे कंसंट्रेट कीजिए, सेम पॉइंट सी से दो स्पर्श रेखाएं ए और ए स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, इसका मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं की जो लंबाई है आपस में बराबर होगा। जब बीपी आपको बी माइनस आर है तो इसका कहने का मतलब ए भी बी माइनस आर होगा, यदि इसको क्यू लेते हैं तो सी क्यू भी बी माइनस आर होगा। अब इधर हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ ट्रायंगल जो पॉइंट ए है, ए से हम लोग ट्रायंगल ये सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हैं, स्पर्श रेखा, पॉइंट ए से सर्कल पे स्पर्श रेखा डाल रहे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों साइड का लेंथ आपस में बराबर होगा। अब देखिए ए बी का लेंथ आपका पी था, उसमें से आपको यदि इसको आर ले लेते हैं तो आर भी आर हो गया है, तो ए आर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए आर को हम लोग पी माइनस आर लिख सकते हैं। जब ए आर पी माइनस आर हुआ इसका मतलब कि ए क्यू भी पी माइनस आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे यदि कंफ्यूजन है तो जरा ध्यान से देखिए, एक दो कॉन्सेप्ट हम लोग लाए, क्या कि किसी बिंदु से यदि वृत्त पे यदि हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो लेंथ क्या होता है, लेंथ इक्वल होता है, वो हम लोग देखे। दूसरा कॉन्सेप्ट देखे, क्या देखे, यहाँ पे सर्कल का यूज हुआ है, सर्कल पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज हम लोग किए हैं सर्कल का, कि ए स्पर्श रेखा आपस में बराबर हुआ, 90 डिग्री किए थे। अब चूंकि टोटल
ए बी के केस में हम लोग देख रहे हैं पी है, तो आर बी यदि आर है तो इसका मतलब कि ए आर भी पी माइनस आर हो जाएगा, तो इसका मतलब ए क्यू भी पी माइनस आर होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि आप ए सी का लेंथ देखते हैं तो ए सी के लेंथ क्या है, ए क्यू प्लस क्यू सी है। अब देखिए ए सी का लेंथ आप लोगों ने कितना लिया है, एच लिया है। पी क्यू का लेंथ आपको कितना आया है, पी माइनस आर। क्यू सी का लेंथ कितना आया है, बी माइनस आर। अब एच बराबर बोल सकते हैं पी प्लस बी माइनस टू आर। अब चूंकि फाइनल एम आपका आर निकालना है, टू आर को उस साइड ले गए तो कितना बचा, पी प्लस बी, इतना बचा माइनस एच बचा। अब आर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, इस चीज को याद कर लीजिए, बहुत जगह पे आपको यूज आएगा, ठीक है। तो जो इन रेडियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो क्या होता है, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई टू होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने इन रेडियस दिखा, सिंपल ट्रायंगल का इन रेडियस मतलब इन जनरल ट्रायंगल का इन रेडियस कितना होता था, आर एस अग्रवाल से आर इंटू एस इज इक्वल टू एरिया। यदि वही स्पेशल केस आ जाए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, तो उसका इन रेडियस कितना होता है, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अब देखिए बीसी पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले 90 डिग्री, इसका मतलब बी, यदि इसको पी लेते हैं तो इसका क्या मतलब, बीपी इज इक्वल टू पीसी होगा, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली हम लोग ने एसी पे डाला, क्या डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ए 90 डिग्री हुआ। यदि इसको हम लोग क्यू लेते हैं तो इसका क्या मतलब, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली ए बी पे हम लोगों ने डाला तो इसको आर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए आर इज इक्वल टू आर बी, मतलब कि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगे और यहाँ पे 90 डिग्री। ये तीनों कट कहाँ पे कर रहा है, ये सपोज ओ पे कट कर रहा है, यहाँ पे ओ ले लिए तो ओ उसका सेंटर होगा और इससे एक सर्कल ऐसे खींचेंगे। इस सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सर्कल को बोलेंगे सरकम सर्कल। सरकम सर्कल हम लोग इसको बोलेंगे। सरकम सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, ठीक है। सरकम सर्कल को हिंदी में परिवृत्त बोलते हैं। अब देखिए ए वाला पॉइंट ओ है तो इसको पी ले लीजिए और यहाँ से सपोज क्यू पे मिलाइए या एम पे मिलाइए। हर केस में आपको ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एम, हर केस में ये क्या आपको दे रहा है, रेडियस ही दे रहा है। रेडियस ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऑब्वियसली दे रहा है। तो सरकम रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सरकम रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या मतलब कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एम, जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो जस्ट छोटा छोटा पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है भाई। ये सरकम सेंटर का डेफिनेशन भी टायर 1 में पूछ सकता है कि व्हाट इज सरकम सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप याद करके रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल एट सरकम सेंटर, ठीक है, एंगल एट सरकम सेंटर। अब आपको छोटा सा एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि हम लोग जब देखे थे एक इन सेंटर के केस में, जब एंगल देखे थे, मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर में यदि एक सर्कल होता था तो उसको हम लोग कैसे देखे थे, वो फॉर्मूला को चलिए एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ये यदि एंगल ए था तो यहाँ से आप कैसे इन सेंटर के केस में ए वाला एंगल निकाले थे, बी सी यदि ले तो एंगल बी आई सी हम लोग के फॉर्मूला कैसे निकाले थे, इसको प्रूफ करके भी मैंने बताया था। बट एक्चुअली में जो याद करने का तरीका कैसे बताया था कि बी आई सी के सामने का कोण क्या है, एंगल ए है, तो एंगल ए को डिवाइड कर दीजिए 2 से और उसमें 90 डिग्री जोड़ दीजिए। तो ए होता था क्या, ए होता था हम लोगों का इन सेंटर के केस में जो एंगल होता था। अभी हम लोग सरकम सेंटर के केस में एंगल देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं और हम लोग प्रूफ करते हैं कि, प्रूफ नहीं एक्चुअली ये छोटा सा सर्कल का ही प्रॉपर्टी है कि कितना होता है। तो चलिए ए हम लोग का, यदि हम लोग इसको ले लेते हैं कि सरकम सेंटर है सपोज ओ,
तो आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि एंगल मेड एट circumference is half of angle made at center। ये आपको तो पता होना चाहिए कि बहुत ही हम लोग 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़े थे इसको, कि परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ये चीज तो हम लोग ने देखा था। ये जस्ट एक थियरम है, इसको याद करना है आप लोगों को। वैसे सब लोगों को याद होगा कि केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, या परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। तो सपोज इस ट्रायंगल को हम लोग ABC ले लेते हैं। अब हम लोग का मेन फोकस क्या है? एंगल BOC फाइंड आउट करना। बहुत इजी है। देखिए, यदि ए एंगल आपको थीटा दिया गया है तो ए एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा होगा। जस्ट हम लोग क्या किए हैं, सर्किल का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। इसका कहने का क्या मतलब कि एंगल BOC आपको कितना आएगा? 2 ऑफ एंगल ए आएगा। एंगल BOC कितना आएगा? 2 ऑफ एंगल ए आएगा। इस चीज को तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, हालांकि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक चीज मैं बता दूं कि इसको भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा, बट इसको जो प्रूफ करने का तरीका है 2-3 तरीके हैं, बट मैंने चूंकि आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है तो सिमिलैरिटी से मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब 2 साइड और उसके बीच का एंगल पता हो तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करूँगा। जैसे कि देखिए, यदि ABC एक ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं, बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। तो ए पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे टोटल एंगल O पे कितना हो जाएगा? 2 थीटा होगा। अब आपको पता है कि ए वाला भी साइड R है, ए वाला भी साइड R है। इसका मतलब कि ये क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम, तो देखिए ए एंगल बराबर है 90 डिग्री बराबर है। इसका मतलब कि ये भी एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? मान लें कि इस एंगल को x लिए तो इसको x लिए, तो ए वाला भी एंगल, तो P पे भी तो एंगल OPC भी 90 डिग्री है, एंगल OPB भी 90 डिग्री है। जब दो ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होता है। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल थीटा थीटा में बट जाएगा। अब देखिए, ट्रायंगल OPC में यदि आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? यदि आप यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं तो ए के सामने वाले लेंथ को हम लोग स्मॉल ए ले लिए, बी के सामने वाले लेंथ को स्मॉल बी ले लिए, सी के सामने वाले लेंथ को स्मॉल सी ले लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो टोटल यदि ए है तो 2 बराबर भागों में ए बढ़ता है, तो ए भी a/2 और ए भी a/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/h। P इस केस में क्या होगा? PC कितना दिया गया है? a/2। और आपका हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? R। तो इसका कहने का क्या मतलब आएगा? a/2r आएगा। अब देखिए, आपको एक चीज तो पता है कि किसी भी एरिया का 2 साइड और उसके बीच, किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड और उसके बीच का एंगल पता हो तो एरिया हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से यदि एरिया निकाले हम लोग तो देखिए, ए वाला एंगल आपको कितना है? थीटा। सपोज ए दोनों जो साइड्स है उसको हम लोग ले लेते हैं, तो एरिया बराबर क्या होगा? हाफ इंटू BC साइन थीटा। तो ये तो एरिया होगा। अब देखिए, इसको हम लोग एरिया लेते हैं 1/2 इंटू BC। साइन थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से इक्वेशन 1 से कितना आया है? a/2r। अब देखिए, यहाँ से हम लोग r को यदि उस साइड ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या आएगा? ABC/4 एरिया आया। ABC/4 एरिया आया। तो 4 एरिया को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, सीधा ट्रायंगल का शेप दे देते हैं। हालांकि इसको कहने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब? r इज इक्वल टू क्या आया? ABC/4 डेल्टा बोलिए, इसको ऐसे आया। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जहाँ पे डेल्टा क्या है? आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो इस चीजों को आप ध्यान से रखिए कि सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? ABC/4 डेल्टा।
यदि इसको याद करना है तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दूं, अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं तो आप जो जैसे याद किए हैं वैसे ही आप याद कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो बोलते हैं आज से जरूर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको ऐसे अपन याद रखें कि अब से तो हम लोग जरूरी पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल बहुत ही नज़दीक है। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि अब से फोर, फोर मतलब फोर दूंगा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं यदि, हालांकि जैसे आपको याद करना है कि जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब से, अब से मतलब सी, फोर, फोर मतलब फोर, दूंगा, दूंगा के लिए क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, आर। स्मॉल आर के केस में आप कैसे याद किए थे, आर एस अग्रवाल। कैपिटल आर के केस में आप कैसे याद करेंगे, अब से फोर दूंगा। चाहे जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, सरकम रेडियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल है हम लोगों का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सरकम रेडियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। अब आप लोग बचपन से ही 8th 9th क्लास से ही पढ़ते क्या आ रहे हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ कहने का क्या मतलब, अब एक चीज देखिए, इस ट्रायंगल में आप गौर से देखेंगे तो एंगल बी जो है वो कितना आया है आपका, 90 डिग्री है। तो इसका कहने का क्या मतलब होता है कि जो सेमी सर्कल से है, यदि सेमी सर्कल इस साइड से है इस तरह से, तो आप सेमी सर्कल से कहीं भी आप एंगल बनाइए, सारे एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस केस में देखिए कि ये सर्कल है और 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि इसका रिवर्स जाएंगे, यहाँ पर जो थ्योरम कह रहा है, जो प्रमेय कह रहा है, क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसी को रिवर्स में बोले कि यदि परिधि पर 90 डिग्री का कोण बने, यदि इसी को रिवर्स में अपन बोले इसको, तो वृत्त क्या होगा, वृत्त का जो हिस्सा होगा क्या होगा, अर्धवृत्त का होगा, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया। मतलब कि अब देखिए परिधि है, मतलब कि सरकमफ्रेंस पे ही तो 90 डिग्री का बी पे बन रहा है एंगल। दो छोर से ए और बी के दो सिरे से जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है वो 90 डिग्री। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो एबीसी है, एबीसी चाप एबीसी जो है वो आपका क्या है, सेमी सर्कल है। चाप एबीसी या आर्क एबीसी जो है आपका सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। क्यों अर्धवृत्त है, आपने कैसे समझ लिया कि अर्धवृत्त है, क्योंकि अर्धवृत्त का जो सामने अर्धवृत्त के जगह पे कोण जो बन रहा है दो सिरों से, वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब कि आर्क एबीसी क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। जैसे ही सेमी सर्कल हुआ, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि एसी जो होगा उस सर्कल का, एसी उस सर्कल का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, या इसको इंग्लिश में यदि बोला जाए तो डायमीटर हो जाएगा। एसी उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एसी उसका व्यास हुआ, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि एसी बाई टू, एसी बाई टू जो होगा उस जो रेडियस हो जाएगा, उस से जो सरकम सर्कल है उसका क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। तो ये चीज को आप लोग ध्यान से रखिए कि क्या कैसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। कोई राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया कि आपको दिया गया है ऐसे 5, 12, 13 का। अब आपसे पूछ रहा है कि जो सरकम रेडियस होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है कि जो हाइपोटेनिस होगा वो क्या होगा, वो उसका डायमीटर होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 13/2। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि मतलब ए भी आर होगा और ए भी आर हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, इन सर्कल के केस में आपको जो राइट ट्रायंगल में आया था, इन रेडियस कितना आया था, P + B - H/2। इस केस में आपको क्या आएगा, जो AC का लेंथ होगा, मतलब कि जो हाइपोटेनिस का लेंथ आएगा उसका बाई 2 होगा। तो ठीक है, ये आपको राइट ट्रायंगल के केस में सरकम रेडियस हो गया। चलिए अब एक लास्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में देख लेते हैं। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में मैंने आपको बताया था कि जो ऑल लाइंस कहने का मतलब मैंने 4 तरह से जो बाइसेक्टर बताया था, ऑल लाइंस इक्वल होता है। इसका क्या मतलब कि मीडियन, जो लाइन मीडियन होता है वही लाइन आपका एंगुलर बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और वही ऑल्टीट्यूड होता है। तो इस केस में देखिए जो ओपी है, ओपी आपका कैसे एक्ट करेगा, इन रेडियस की तरह, क्योंकि अंदर में रेडियस है। ओ ए यदि इसको नामकरण दे दे तो ओ ए जो
एक्ट करेगा वो क्या करेगा, सर्कम रेडियस के तरफ एक्ट करेगा। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है उसका हाइट क्या होता है, मतलब कि एपी क्या होता है, आपको मैंने बताया था √3/2 इंटू लेंथ ऑफ साइड मतलब भुजा की लंबाई ए होता है। अब आप देखिए कि √3a/2 टोटल 3 पार्ट्स है। टोटल 3 पार्ट्स क्यों है, क्योंकि जो सेंट्रॉयड होता है उसको 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉयड क्या बांटता है, 2:1 में बांटता है। क्योंकि सेंट्रॉयड का कॉन्सेप्ट हम लोग सर्कम रेडियस या इन रेडियस में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, यहाँ पे सारे लाइंस बराबर होते हैं। तो 2 और 1 3 पार्ट्स का लेंथ क्या है, √3/2 ये है। तो आपको आर कितना है, आर वाला पार्ट्स जो है मतलब कैपिटल आर आपका कितना है, 2 पार्ट्स है। 2 पार्ट्स कहने का क्या मतलब, √3/2 इंटू 2a हो जाएगा। इसका कहने का मतलब आपको कितना आएगा, √3a, मतलब जो सर्कम रेडियस आएगा, सर्कम रेडियस का लेंथ कितना आएगा आपको, √3a आएगा। इस चीज को आप √3/2 इंटू भुजा की लंबाई, सॉरी भुजा की लंबाई हम लोगों ने लिया है तो √3a आया आपको। लेकिन चूंकि AP जो है 3 पार्ट्स इज इक्वल टू √3/2 इंटू भुजा की लंबाई। चलिए तो 2 पार्ट्स आपको कितना हो जाएगा, 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स यदि √3/2a है, √3/2 इंटू a, तो 2 पार्ट्स कितना आएगा आपका, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो एक पार्ट्स कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 2 पार्ट्स कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक करा था। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कट गया, √3a/3 मतलब कि इसका लेंथ कितना आया, a/√3। तो r का लेंथ कितना आया, a/√3। यदि सिमिलरली हम लोग स्मॉल r लेते हैं तो स्मॉल r कितना है, 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, √3a/2। चूंकि 3 पार्ट्स बराबर इतना है तो 1 पार्ट्स बराबर कितना हो जाएगा, उसका /3 हो जाएगा। √3 से 3 को काटेंगे तो √3 टाइम्स आएगा, मतलब कि a/2 √3 हो जाएगा। क्या, a आया आपका इन रेडियस, a आया आपका सर्कम रेडियस। सॉरी थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, बट आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ तक था हम लोग को इन सेंटर और सर्कम सेंटर का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया था। तो आज ऑलरेडी हम लोग 30 मिनट्स के वीडियो बना चुके हैं, 28 मिनट्स का। तो इस पे 2 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन शुरू करने से पहले इस पे ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑर्थो सेंटर पे मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में 2 ही क्वेश्चन लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फाइंड आर मतलब इन रेडियस, कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हालांकि फिगर का यूज नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। हुज साइड्स आर 9 40 सेंटीमीटर, मतलब कि ए वाला साइड 9 दिया गया है और ए 40 दिया गया है। हुज साइड्स नहीं बोल सकते हैं आपको, क्या हुज साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का हुज साइड्स आर 9 40 एंड 41 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लीजिए। तो ए 41 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे आर पूछा गया है, तो हम लोगों ने क्या अभी देखा था कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या आया था, P + B - h/2। अब देखिए 9 + 40 - 41/2, आपको कितना आएगा, 49 - 41 8/2, मतलब कि आपको इसका आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हम लोग आर निकाल लिए। दूसरा हम लोगों को क्या, कैपिटल आर मतलब कि सर्कम रेडियस निकालना है। सर्कम रेडियस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या बताया था कि हाइपोटेन्यूज का आधा होगा, मतलब कि 41/2 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस हो जाएगा। इस केस में बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी ही है, बट फाइंड फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। ओके, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का मतलब कि आपसे r बाई कैपिटल आर मतलब स्मॉल r बाई कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि a बराबर a हो जाएगा। ठीक है, ये तो पक्की बात है, मतलब कि यदि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हुए तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहा गया है, तो एन आपको कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा।
ठीक है, तो आप कोई भी राशि दे के इसमें पुट कर सकते हैं, या यदि आप इसको x के फॉर्म में लेंगे तो वैसे, तो x के फॉर्म में लेने से ज़्यादा फायदा नहीं है। इसको यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको 1 1 लिए तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, आपको √2 आ जाएगा। तो अब देखिए जो इन रेडियस वो क्या होता है, p प्लस बी माइनस h/2। p कितना है, 1 प्लस 1 माइनस √2/2। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस √2/2। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस ये वाला साइड है उसका हाफ होता है, मतलब √2/2 होगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/√2। अब आपसे पूछा गया है r/r, तो r/r कितना आया है, 2 माइनस √2/2 बाई 1/√2। मतलब कि इसको यदि आप करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 2 माइनस √2/2 इंटू ऊपर जाएगा कितना आएगा, √2 आ जाएगा। √2 से 2 को काटेंगे तो √2 टाइम्स आएगा। अब ऊपर से यदि हम लोग √2 कॉमन लेते हैं तो 2 में से √2 कॉमन ले लेते कितना बच गया, √2 माइनस 1/√2 आ गया। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिए तो हम लोग को ऑप्शन मतलब जो आंसर आया कितना आया, √2 माइनस 1। अब हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे, √2 माइनस 1 बाई, चूंकि r/r है तो नीचे में 1 होगा, मतलब कि √2 माइनस 1:1 होना चाहिए, √2 माइनस 1 नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको गुना करना पड़ेगा, मतलब कि √2 प्लस 1 से ऊपर भी गुना कीजिए और √2 प्लस 1 से नीचे भी गुना कीजिए। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या किसका फॉर्म लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा √2 प्लस 1, मतलब कि 1/√2 प्लस 1, 1:√2 प्लस 1, ये वाला रेशियो आपको आंसर आना चाहिए, 1:√2 प्लस 1 ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन 1:√2 प्लस 1। एक्चुअली मैंने इसमें कुछ सुधार नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:√2 प्लस 1 विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। हालांकि आज का सेशन ज़्यादातर आपका थियोरेटिकल ही रह गया, प्रैक्टिकली हम लोगों ने कुछ किया नहीं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब हम लोग नेक्स्ट सेशन पार्ट 12 लेके आएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन करके ही हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, क्योंकि ओनली थियोरी पढ़ने से हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपसे थियोरी क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, उसका जो एप्लीकेशन है वही पूछा जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं, बट मैं आपसे वादा करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन जरूर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी आना बाकी है, बहुत सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो। नहीं अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आई वोंट से प्लीज़, कोई कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं बिना लाइक किए हुए। अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि उनके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, वही लाइक करे, शेयर करे, सुझाव कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है IG ट्यूटोरियल्स। प्लीज़ यहाँ ज्वाइन कीजिए। ऑलमोस्ट हम लोगों के पास 400 मेंबर्स है, उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स यहाँ पे आके पूछते हैं, आपस में मेंबर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि उनसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर कुछ देर 1-2-3 घंटे के बाद जरूर उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि 100% मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे ही दूंगा और मैं सब कुछ जानता हूं, बट एटलीस्ट मैं कोशिश जरूर करता हूं कि आपके सारे के सारे डाउट्स को मैं एड्रेस जरूर करूं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।